Hi Afshin, what's your take on Solana? I mean, how high it can go in bull run? I'm very optimistic with Solana. I'm very happy with Solana blockchain, not in terms of technology. Technologically, they are okay with all honesty. If I have to, I have better blockchains to look at. Like, what the smart thing Solana is doing is that they are keeping their community happy, which is the most important thing. The most important thing. कितनी भी ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, कितनी भी ग्राउंड ब्रेकिंग को फाउंडर्स और उनके फाउंडर्स और उनके टीम हो, नथिंग मैटर्स इफ द कम्युनिटी इज नॉट हैप्पी. दैट इज़ वॉट सोलाना इज डूइंग एंड दैट इज़ वेयर एडा लैक्स. और फिर सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर जिस मीम कॉइन के बारे में तुम लोगों से बात करूँगी, आई एम प्रीटी श्योर तुम लोग उसको समझ गए हो कि किसके बारे में बात करूँगी आज. सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर इवन मीम्स भी दे आर डूइंग वेरी वेल. तो जब किसी ब्लॉकचेन के ऊपर उसके मीम्स भी अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दे, मीम कॉइन्स भी अच्छे परफॉर्मेंस ने कम्युनिटी को हैप्पी रखे, तो दैट्स अ वेरी बिग ग्रीन फ्लैग फॉर मी. सो आई एम वेरी बिग ऑन सोलाना. हाउएवर मैं उसकी टोकोनॉमिक्स को भी आज तुम लोगों के साथ दोबारा डिस्कस करूँगी. सोलाना मुझे नहीं लगता $250-300 से ऊपर जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स टोकोनॉमिक्स एंड आई एम गोना डिस्कस. हाउएवर अगर आपने $20 से सोलाना नीचे बाय किया, थैंक यू शीदा, थैंक यू सो मच. Are you sending me an elf? Thank you so much. I love elves. I love them. Thank you so much. Where was I? हाँ, अगर हम लोगों ने मैं अवकाश तुम लोगों को पूरे समर चीखते रहे कि सोलाना को अंडर 20 बाय कर लो, सोलाना को अंडर 20 बाय कर लो. अगर तुम लोगों ने अंडर 20 बाय किया हुआ है सोलाना को, या चलो 22 का, 25 का, 30 का, 40 का भी किया हुआ है, एंड इफ इट गोज एज हाई एज $250, so you do your maths, you're still a winner. So I'm big on Solana. मैंने सोलाना को $250 का, मैंने कभी सोलाना $200 नहीं कहा. मैंने कहा सोलाना $250 जा सकता है. चलो लेट्स डू सोलाना के टोकोनॉमिक्स पे बात. उसके बाद आई विल टॉक अबाउट 2 टोकन्स जो कि मैं तुम लोगों के साथ आज उनको मज़ीद पहले भी बता चुकी हूँ उनके बारे में, मगर मज़ीद उनको तुम्हारे से डिस्कस करूँगी. वन इज़ गेमिंग एंड वन इज़ मीन. लेट्स लुक एट सोलाना's टोकोनॉमिक्स. और मैं क्यों कहती हूँ ये $250 तक का जाएगा, उससे ज़्यादा जाना इसके लिए पॉसिबल है नहीं, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, अनलेस क्रिप्टो की मार्केट 20-30 ट्रिलियन की हो जाए. बट एनीवेज, तो अभी एट द करंट पॉइंट इन टाइम सोलाना का जो ATH था वो 259.52 था. ठीक है, रफली इतना ही होगा, 259.52. इस वक्त जो सोलाना की सर्कुलेशन सप्लाई है वो 80% मार्केट के अंदर पड़ी हुई है. भूल जाओ सोलाना के फंडामेंटल्स, भूल जाओ बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, भूल जाओ उसकी कम्युनिटी स्ट्रांग है, भूल जाओ उनकी पार्टनरशिप से whatever, भूल जाओ उसकी ब्लॉकचेन है. हम लोग सिर्फ इस वक्त फोकस कर रहे हैं किस चीज़ पर, टोकोनॉमिक्स पर, मैथ्स. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मैथ्स, दैट्स इट. सोलाना की जो मैक्स सप्लाई है वो है 533.68 मिलियन. ठीक है, 564 मिलियन समथिंग. 80% जो सोलाना की सप्लाई है वो तकरीबन मार्केट में पड़ी हुई है. 80% सोलाना की सप्लाई इस वक्त मार्केट के अंदर है. अनलेस वो ये कहते हैं कि हम सोलाना को मार्केट से बाय करके, लाइक प्रोजेक्ट ये कहते हैं कि हम सोलाना को मार्केट से खुद बाय करके उसको बर्न करना शुरू कर देते हैं. अगर तो सोलाना का प्रोजेक्ट ये कहता है, वो ये नहीं कहेगा, डजंट मेक सेंस, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ कि प्राइस किस सूरत में ऊपर जाएगी कि वो अपनी मार्केट से सप्लाई खुद खरीद के, प्रोजेक्ट खरीद के, ये नहीं कि उठा के बर्न करना शुरू कर दिया, खरीद के बाय बैक करके उसको बर्न कर दे. दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर सोलाना कि वो $250-300 से ऊपर चला जाए. 80% मार्केट के अंदर सप्लाईज की पड़ी हुई, नंबर 1. नंबर 2, इसकी सप्लाई इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, विच इज़ 17-18%, विच इज़ वे टू हाई. सप्लाई इन्फ्लेशन क्या होता है कि मुस्तकिल मार्केट के अंदर एक साल के अंदर कितने सोलाना आए हैं, मार्केट के अंदर एक साल में कितने सोलाना आए हैं. ठीक है, 17.5% ईयरली सोलाना आ रहे हैं. जस्ट फॉर कंपैरिजन, मैं तुम्हें सिर्फ कंपैरिजन करके बता रही हूँ. देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन सोलाना एंड बिटकॉइन फंडामेंटली, और बहुत सारे उसमें कोई इनका कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ सप्लाई इन्फ्लेशन के लिए बता रही हूँ कि बिटकॉइन की प्राइस क्यों इतनी ऊपर है, बिटकॉइन पे क्यों लोगों ने उसकी डोमिनेंस इतनी ज़्यादा है. बिकॉज ऑफ इस वन ऑफ मैनी रीजंस इज इट्स इन सप्लाई इन्फ्लेशन. बिटकॉइन की सप्लाई इन्फ्लेशन है वेरी लो, विच इज़ 1.83, और सोलाना की सप्लाई इन्फ्लेशन कितनी है, 17-18%. गेटिंग माई पॉइंट. ओल्ड इकोनॉमिक प्रिंसिपल, जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है उसकी डिमांड कम होती है, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है. मिसाल के तौर पे मैं इस वक्त लेट्स से दुनिया के अंदर आई डोंट नो 100 सेब हैं खाली, और मैं किसी तरीके से दरख्त लगा के तो 500 सेब ले आती हूँ. तो अगर आज एक सेब 1 पाउंड का मिल रहा है, अगर मैं 500 सेब सप्लाई कर दूँ मार्केट के अंदर, तो
क्या सेब 1 पाउंड का बिकेगा? नहीं। हो सकता है सेब 20 पैनी का बिकना शुरू हो जाए, 30 पैनी का बिकना शुरू हो जाए, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा आ रही है ना, बहुत ज़्यादा सेब आ गए मार्केट के अंदर। लोग तो वही जो जिनको सेब पसंद है वो सेब खाएंगे, मगर जब इतने ज़्यादा सेलर्स आ जाएंगे, जब इतनी ज़्यादा सप्लाई आ जाएगी मार्केट के अंदर, तो सेब की प्राइस नहीं चाहे आज 1 पाउंड का मिल रहा है क्योंकि दुनिया के अंदर सिर्फ 100 सेब हैं, लेकिन अगर 500 सेब आ गए तो उसकी सप्लाई बढ़ गई तो उसकी प्राइस डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है। 20-30 पैनी का भी हो सकता है सेब। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, बेसिक पे, बहुत बेसिक लेवल पे तुम लोगों को बता रही हूँ। सप्लाई इन्फ्लेशन, सोलाना की सप्लाई इन्फ्लेशन 17.5% है ईयरली, और सोलाना का जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो 80% इस वक्त मार्केट में है, ठीक है। जब सोलाना ने अपना ATH बनाया था नवंबर 6, 2021 में, तब सोलाना की सर्कुलेशन सप्लाई क्या थी? उस वक्त मार्केट के अंदर कितना था? रफली अगर लेट्स से हम लोग, मैं राउंड फिगर कर लेती हूँ कि 2 सालों में 40% बढ़ गई है सप्लाई इन्फ्लेशन ऑफ सोलाना, और 2 साल पहले 6 नवंबर को इसकी प्राइस थी $250 ATH जिसने बनाया था। तो डू यू थिंक कि विद 40% हायर सप्लाई सोलाना 250 से ऊपर जाएगा? डू यू थिंक, इज इट पॉसिबल? मैथमेटिकली इट्स नॉट पॉसिबल, मैथमेटिकली इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर ये ज़रूर हो सकता है कि सोलाना के फंडामेंटल्स वो कुछ इस तरीके के ले आए, टोकन बर्निंग ले आए, स्टेकिंग को मज़ीद रिवॉर्डिंग बना दें, अपनी स्टेकिंग को मज़ीद उनकी लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी पूल्स उनके बना लें, कोलैबोरेशन कर ले किसी DeFi के साथ जो कि लिक्विडिटी उनकी ऐड करा सके, समथिंग लाइक दैट। इस तरह का कोई सीन होता है तो यस, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम I cannot see how Solana will go higher than $250. Do let me know what do you guys think. मुझे please बताओ, because I invest a lot of time in studying the tokenomics and the fundamentals and the on-chain analysis. So I really want you guys to tell me what you guys think. Do you agree with how and whatever I'm saying about Solana? कि सिर्फ tokenomics पे मैं बात कर रही हूँ। तो जिस भी प्रोजेक्ट को तुम लोग देखो उसके प्लीज़ टोकोनॉमिक्स, अगर कोई कहता है कि XRP, जैसे XRP का हम लोग, आई जस्ट गेट ऑलवेज कैरिड अवे विद XRP का कहते हैं कि जी XRP कितने $5 का हो जाएगा, $10 का हो जाएगा। चलो मैं $10 $50 की क्रेजी प्रोडिक्शंस को साइड पे रख देती हूँ। आज से कि सारी दुनिया कह रही है कि बिटकॉइन XRP $5 का हो जाएगा। अगेन आई से कि दैट्स नॉट पॉसिबल टोकोनॉमिक्स के बेस पे। क्यों? 54% इसकी सर्कुलेशन सप्लाई मार्केट के अंदर है, और उसमें से भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो टोटल सप्लाई उसके 40 या 60% जो है ओनर्स के पास है। 60% ओनर्स के पास है। जो फॉर एग्जांपल आई एम द प्रोजेक्ट ओनर, आसान, क्योंकि हम लोग का बहुत छोटा प्रोजेक्ट है XRP के मुकाबले में, तो बहुत सिंप्लीफाई तरीके से तुम लोगों को मैं समझा सकूंगी। मेरा वकास के पास हम लोग क्या 15-10% वटेवर टोकन्स हैं VRL के। 2 साल वेस्टिंग पीरियड है। 2 साल बाद अगर मैं इकट्ठे 10%, मेरे टोकन्स है ना, 2 साल बाद तो मेरा वेस्टिंग पीरियड ख़त्म हो गया हुआ है। 2026 में आ जाते हैं, 25 में आ जाते हैं। मैं जो हूँ अपने 10% सप्लाई मार्केट में डाल दूँ VRL की। What I'm gonna do? Tell me what I'm gonna do. I'm gonna bring the price way down. वे डाउन। क्यों? क्योंकि मैं लिक्विडिटी सक आउट कर लूँगी 10% अपनी मार्केट की, अपनी सप्लाई डाल के। मैं और वकास मिलके काम करते हैं, 20% हम लोगों ने डाल दिया हुआ है। गेटिंग मी? कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी ड्रेन आउट हो जाएगी VRL में से। ये प्रॉब्लम XRP का है। नंबर 1 सबसे बड़ा जो मेरा XRP को लेके डाउट है, अगेन मैं सिर्फ और सिर्फ टोकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि इट्स नॉट अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट। इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटली स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट। रिपल लैब्स का बहुत बड़ा रोल है क्रिप्टो मार्केट को यहाँ तक लेकर आने में, बाइनेंस का बहुत बड़ा रोल है क्रिप्टो मार्केट को यहाँ पर लेकर आने में। एनीवेज कमिंग बैक, इसकी सप्लाई इन्फ्लेशन की XRP की 7.36% हाई है, यानी कि ATH बनाया था 3.92 का XRP ने कब बनाया था? 2018 में। 2018 में इसने अपना ATH बनाया था 3.92 का। आया कब था? ये 2017 में। अब 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल हो गए, ठीक है। लेट्स से रफली मैं कहती हूँ कि 10% इसकी सप्लाई इन्फ्लेशन है, तो 5 सालों में 50% सप्लाई इन्फ्लेशन बढ़ गई हुई है रफली। चलो 40 कर देते क्योंकि 7.36 है, 40% रफली बढ़ गई हुई है, राइट। अगर 5 साल पहले इसने तकरीबन $4 टच कर लिया हुआ था विद 40% लेस इन्फ्लेशन, तो डू यू थिंक कि ये $4 दोबारा कर लेगा with its increasing supply inflation and of course increasing circulation supply? टोकोनॉमिक्स के हिसाब से पॉसिबल नहीं है।
अनलेस, फिर वही बात है, अनलेस XRP कहता है कि हम टोकन बर्न कर रहे हैं, 100 बिलियन है ना टोटल, 99.9 बिलियन है ये लोग। XRP कहते हैं कि हम टोकन बर्न कर रहे हैं, या XRP की कोई स्टेकिंग को बहुत ज़्यादा अपनी स्टेकिंग रिवॉल्व्स, लिक्विडिटी पूल, लिक्विड स्टेकिंग सॉर्ट ऑफ चीज़ें ये बहुत अग्रेसिव उस पर ले आते हैं, प्लेटफॉर्म्स पे ले आते हैं, ये बहुत ज़्यादा व्हाट डू यू कॉल इट, बहुत ज़्यादा हाईली रिवॉर्डिंग प्लेटफॉर्म्स पे ले आते हैं। दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं कर रहा, अभी तो वो SEC के केस के साथ ही उलझे पड़े में 2020 से 3 साल हो जाएंगे, दिसंबर में इस साल 3 साल हो जाएंगे। तो डू वॉच दी टोकोनॉमिक्स। अच्छा, लेट्स गेट टू दो टोकन्स जिनके बारे में तुम लोगों से बात करूंगी। एक है गेमिंग का और एक है मीम कॉइन, योर फेवरेट। सो दिस इज़ द वन जिसके बारे में मैंने पहले भी बात तुम लोगों से की है। इट्स कॉल्ड बिग टाइम, इट्स अ गेमिंग टोकन। आई थिंक इट्स रिसेंटली लॉन्च्ड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये इतना पुराना नहीं है। इसके क्विकली मैं फंडामेंटल्स की बात कर लेती हूँ थोड़ी सी। द थिंग, गेमिंग की जो ट्रेंड अब आएगा आने वाली बुल रन में, गेमिंग का ट्रेंड आएगा। मीम का तो हमेशा ट्रेंड आता ही आता है, चाहे बुल रन हो चाहे बेयर रन हो, मीम्स विल नेवर गो आउट ऑफ ट्रेंड बिकॉज इट्स अ गैम्बल, और ह्यूमन की नेचर है गैम्बल करना। वी गेट वेरी वेरी attracted towards gambling. Anyway, so coming back to the what do you call it, gaming, वो मेरे हिसाब से गेमिंग के वो प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ेंगे या वो यूज़र, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू गेमिंग इट्स ऑल अबाउट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स प्लेइंग दैट गेम। जितने ज़्यादा मिलियंस ऑफ यूजर वो गेम प्ले करेंगे, टोकन की प्राइस ऊपर जाएगी। ठीक है, प्रीटी सिंपल। तो इट्स ऑल अबाउट अट्रैक्टिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स टूवर्ड्स योर गेमिंग प्लेटफॉर्म। द रीज़न मैं बिग टाइम को बहुत सारे रीजन हैं, तुमसे भी डिस्कस करती हूँ, लेकिन जो मेन रीज़न है वो ये कि अब जो क्रिप्टो की मार्केट और दुनिया है, इट्स मूविंग फ्रॉम Web 2 टू Web 3। ठीक है, जो गेमिंग आप देखोगे बहुत उनका आप ट्रांजिशन देखोगे फ्रॉम Web 2 Web 3। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इस वक्त गेमिंग के देख रही हूँ, जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि वो जंप ऑन कर रहे हैं ऑन टू Web 3 एक्साइटमेंट में, फंडिंग उनके पास है, जस्ट टू सेल, अपना सेलिंग पॉइंट बनाने के लिए दे आर जंपिंग ऑन टू। You can turn off course, you won't receive any invites। अच्छा, टर्न ऑफ कर दिया मैंने। सो वो डायरेक्ट जंप कर रहे हैं फीचर्स किसके, Web 3 के। तो प्रॉब्लम उनको ये आएगी जब एक आम यूज़र, मेरा जैसा, आप जैसे यूज़र जो गेमिंग में है लेकिन वी आर नॉट दैट प्रो कि हम लोग अचानक से Web 2 से Web 3 के फीचर्स पे जंप कर जाएंगे। तो जो डायरेक्टली अपने गेमिंग प्लेटफॉर्म्स होली सोली Web 3 पे बनाएंगे ना, उनको यूज़र्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट एज अ गेमर, आई एम नॉट अ गेमर, लेकिन मैं तुमको वो बातें बता रही हूँ जो लोग अपने रिव्यूज़ भेजते हैं, रिव्यूज़ शेयर करते हैं। एज अ गेमर मुझको टाइम लगेगा फ्रॉम ट्रांसिटिंग फ्रॉम Web 2 टू Web 3 फीचर्स, नंबर 1। ठीक है, दैट इज़ वॉट दे आर डूइंग। दे हैव अ वेरी स्मूथ ट्रांजिशन। अगर आप इनके ग्राफिक्स देखो, आप इनके ये जो डेमो गेम्स हैं और जो गेम्स हैं प्ले करो, दैट शोज कि वो Web 2 से Web 3 की तरफ स्विफ्टली मूव कर रहे हैं। दैट इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट द यूज़र। अगेन हमेशा याद रखना, व्हेन इट कम्स टू गेमिंग प्रोजेक्ट, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स दे वांट, ताकि टोकन की प्राइस अप्रिसिएशन हो, नंबर 1। नंबर 2, स्टोरी टेलिंग। दैट विल बी अनदर ट्रेंड इन द गेमिंग के सेक्टर में, कि जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोगों को बता रहे हैं, कंपेलिंग स्टोरी बता रहे हैं, अ स्टोरी दैट एंगेजेस योर माइंड वाइल्स्ट यू आर प्लेइंग द गेम, that will be the winner गेमिंग प्रोजेक्ट्स की। These two are the major things जिसकी वजह से मैं बिग टाइम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही हूँ। मैं जितना इसको देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, समझ रही हूँ, उसके बारे में सुन रही हूँ, रिव्यूज़ पढ़ रही हूँ, डाइवर्स रिव्यूज़ भी पढ़ रही हूँ, क्रिटिक्स के रिव्यूज़ भी पढ़ रही हूँ। सो आई एम गेटिंग मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस वन बिकॉज इट हैज़ गॉट अ ह्यूज पोटेंशियल। बिग टाइम। अच्छा, मैं जो भी बात कर रही हूँ, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, टू योर ओन रिसर्च, इट इज़ नॉट माई प्रोजेक्ट, I'm not paid to talk about it. I just love it. I just keep hunting. क्यों? क्योंकि तुम लोग, मेरी जो community है, they always want gaming and meme coins for the bull run. So again, not a financial advice. Do your own research. I'm not paid to talk about big time. I'm not the owner of big time. I'm only the project owner of VRL Virtual X. Um, okay. NFTs इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, मेरे सामने इसकी वेबसाइट खुली हुई है। द गेम का जो कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी सिंपल। You basically you're gonna attack
एंड अटैक द कैरेक्टर्स. NFTs होंगे यहाँ पे, जहाँ पे आप जो है यू कैन अर्न दोज NFTs एंड देन यू कैन गो एंड सेल इट ऑन दी व्हाट यू कॉल इट ओपन सी. तो बेसिकली जब आप अर्न कर रहे हो, तो आप प्ले कर रहे हो, प्ले टू अर्न, राइट. तो यू आर अर्निंग द टोकन एंड यू आर अर्निंग दी NFTs जो कि आप आगे जाके सेल कर सकते हो. बहुत सारे लोग ये भी करते हैं. द रियली गुड कॉन्सेप्ट अबाउट गेमिंग और स्पेशली बिग टाइम का, कि लेट्स से मैं बिग टाइम खेल रही हूँ, मैंने बहुत अच्छे NFTs अपने कलेक्ट कर लिए हुए, मैं उन बिग टाइम NFTs की अपनी कम्युनिटी डेवलप करना शुरू कर दूँ, उन कैरेक्टर्स को हाइप करूँ, उन कैरेक्टर्स के बारे में बात करूँ, बैठ के उनको खेलूँ स्क्रीन पे तुम लोगों के साथ शेयर करूँ, और हाइप करके उसकी प्राइस ऊपर लेके जाऊँ और फिर मैं जाके ओपन सी में बेच दूँ. या मेरे पास कोई ऐसा आई डोंट नो कोई ऐसा स्पेशल कैरेक्टर आ जाए, कोई ऐसा स्पेशल एडिशन कैरेक्टर आ जाए, कैन द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस. एंड वन गुड थिंग जो कि ये लोग बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि it is a fair launch, जैसे launch. Why? Because it is earned through game drops with no allocation to the team or investors. तो ऐसा नहीं हुआ कि टीम को उन लोगों ने बिग टाइम टोकन दे दिया हुआ, एलोकेट कर दिया हुआ, या इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा. You earn big time through game drops. Big time will be generated by playing the game with hourglass equipped, where the higher the rarity tier and the harder the content, the more big time they can generate. तो जितना ज़्यादा उनकी जो लेवल्स हैं वो रेयर होंगे, उनका कंटेंट हार्डर टू ब्रेक थ्रू होगा, यू कैन अर्न बिग टाइम. आई एम नॉट इनटू गेमिंग एंड लेकिन इसको पढ़ के आई जस्ट वांट टू प्ले दिस if I ever get that time. Players can equip up to 5 hour classes by spending time crystals, while big time tokens are not tradable in game or available on in-game marketplaces. It can be exported to personal wallets where they can be traded. So that's a very good concept. I really like this concept. इसके हम लोग अब बात करते हैं माई फेवरेट विच इज़ टोकोनॉमिक्स. लेट्स सी बिग टाइम की टोकोनॉमिक्स क्या बता रहे हैं. एनीवेज गेटिंग ऑन टू इट्स टोकोनॉमिक्स. सर्कुलेशन सप्लाई इसकी टोटल है 5 बिलियन, सॉरी मैक्स सप्लाई इसकी टोटल है 5 बिलियन, और सर्कुलेशन सप्लाई सिर्फ 5% है मार्केट में, विच इज़ वेरी 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 गुड. सिर्फ 5%. एंड आई एम प्रीटी श्योर इट्स रीसेंट लॉन्च. इसने अपने ATH बनाया है December 5 को. वो जब आप एक्सचेंज की लिस्टिंग होती है तो प्राइस एकदम सुपर जाती है, वहाँ से नीचे गिरती आती है, वो वाली कहानी है. 099 का इसने अपना ATH बनाया था, बट इट इज़ ट्रेडिंग एट 0.67 सेंट पे इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है. ठीक है. सर्कुलेशन सप्लाई सिर्फ 5% है. सप्लाई इन्फ्लेशन की बात ही नहीं कर सकते बिकॉज इट्स वेरी वेरी रीसेंट लॉन्च. इथीरियम के ऊपर है ये. वॉलेटिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है विच इज़ वेरी गुड. वॉलेटिलिटी का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा खरीदो फरोख्त हो रही है, बहुत ज़्यादा खरीदो फरोख्त हो रही है. आई एम नॉट एक्जैक्टली श्योर कि फ्यूचर्स मार्केट्स पे है भी कि नहीं, बट ये सारी मेजर सेक्सेस पे है. क्यू कॉइन पे है, OKX पे है, Gate.io फ्यूचर्स पे है, बाइनेंस के फ्यूचर. इसको फ्यूचर्स ट्रेड करो इफ़ यू नो हाउ टू ट्रेड फ्यूचर्स. ये बाइनेंस फ्यूचर्स पे है, CoinX पे है, ZoomX पे, बिटहम, Coinbase Pro, Coinbase. दिस इज समथिंग दैट्स रियली इट ऑल्सो कॉट माई अटेंशन, क्योंकि जो Coinbase के ऊपर है बहुत ज़्यादा. यू हैव टू बी ऑन Coinbase, you should be on Coinbase because of the attention and because of the what do you call them regulators. So it's on Coinbase Pro. I'm really hopeful with big time, very happy and hopeful with big time. कितना ये करेगा, let's see. देखो $1-2 करना तो इसके लिए बहुत आसान है बुल रन में. इफ़ दे कंटिन्यू डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, अपनी कम्युनिटी डेवलपमेंट पे ये लोग जा रहे हैं, अपनी इंगेजमेंट पे हैं, अपनी जिस तरीके से उनके कैरेक्टर्स हैं ये और रेयरिटी लेकर आएंगे. इनके अपने कैरेक्टर्स मज़ीद अभी जैसे ओपन सी पे आप सेल कर सकते हो, और प्रोग्रेसिव और वाइडर प्लेटफॉर्म्स पे आप अपने NFTs सेल कर पाओगे, टोकन्स को सेल कर पाओगे, ट्रेड कर पाओगे. इसकी अपनी कम्युनिटीज़ भी बनना शुरू हो जाएंगे. आई एम प्रीटी श्योर द मोर पॉपुलर इज गोना गेट, इसकी कम्युनिटीज़ भी बनना शुरू हो जाएंगी. इट्स गोना डू रियली रियली गुड. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू बाय, व्हाट प्राइस डू यू बाय बिग टाइम? अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, नथिंग व्हाट आई से हियर इज फाइनेंशियल एडवाइस. डू योर ओन research. I'm not your financial advisor and I'm not responsible for your money. I'm just sharing my knowledge. Whatever I'm saying is just for my educational purposes, for your educational purposes. Big time को कहाँ पे buy करो? बिग टाइम भी इस वक्त रेंज बाउंड हुआ है. ठीक है, इट्स रेंज बाउंड विच इज़ गुड, अच्छी बात है. पूरी मार्केट रेंज बाउंड हुई है विच शोज़ के देयर इज़ नथिंग फेक गोइंग ऑन, ऑर्गेनिक ग्रोथ जा रही है. और मैं तुम लोगों को इसका चार्ट दिखाऊं तो इट्स ए वेरी
ऑर्गेनिक ग्रोथ, बहुत ब्यूटीफुल चार्ट है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है, फिर प्रॉफिट टेकिंग होती है, फिर ऊपर जाता है, फिर प्रॉफिट टेकिंग होती है, अभी रेंज बाउंड है। एनीवेज, अगर तुम लोगों ने बाय करना है इसको बिग टाइम को, तो यू शुड बी बाइंग इट अराउंड बाय ऑर्डर्स, आई पुट माई बाय ऑर्डर 646, 0.646 पे, ठीक है, और इफ़ नॉट तो 613 पे तक जाएगा, वहाँ से फिर ऊपर हो जाएगा। दिस इज़ अ टोकन जिसको मैं ये कहूँगी कि इट्स अ DCA टोकन। ले लो, कितने का है, अभी 67 सेंट का है, 67 सेंट का है। मेरा प्लान, मेरा पर्सनल प्लान विद बिग टाइम इज़ कि मैं एवरी वीक $100, $100, $200 डालती रहूँगी इसके अंदर विद बिग टाइम। और अभी एक मीम कॉइन की बात करूँगी, उसका भी मैं यही करूँगी। हालांकि आई एम नॉट इनटू गेमिंग एट ऑल, आई एम नॉट इनटू मीम कॉइन, लेकिन ये दो ने मेरी बहुत अटेंशन ग्रैब की है, विच इज़ वाई दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। $50, $100, $20, वट एवर अमाउंट यू पॉसिबली कैन, DCA करते रहो इसको, आहिस्ता आहिस्ता इसको DCA करते रहो एंड मेक प्रॉफिट्स। इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इसने बॉटम बनाया हुआ है 53, 0.53 पे बिग टाइम ने बहुत स्ट्रॉन्ग अपना बॉटम बनाया हुआ है। अगर आपको दिसंबर के अंदर कहीं पे ऑर्डर लगा दो 53 सेंट का, 50 सेंट का, 52 सेंट का, ऑर्डर फिल हो गया, नहीं हुआ, यू हैव नथिंग टू लूज, बट अगर हो गया, जैकपॉट है। That's what I'm going to get back to. I wanted my this live to dedicate to big time and my another meme coin, which is Bonk. I know तुम लोगों को पता होगा Bonk के बारे में, तुम लोगों ने Bonk के बारे में काफ़ी सुना होगा. I know maybe you are holding Bonk, but why I'm very big on Bonk? Why I think it can do 10x? Why? Let me share why. Bonk meme coin है on Solana's blockchain, ठीक है, और the reason I think it's gonna do 10x is because अभी शेक आउट हुआ है, बहुत नीचे आ गया हुआ है Bonk. Let me open the chart again. Bonk USDT. ऑल्दो इट्स अ मीम कॉइन, इसके फंडामेंटल्स तो कुछ है ही नहीं, जस्ट फॉर फन शेक आउट हुआ है. Bonk बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है इस वक्त, 1 2 3 4 5 5098 पे. सो इट्स 0.000098, बट आई फॉर द क्विक थिंग आई से 98, ठीक है, मैं 98 कहूँगी इसको. तो इस वक्त ये 9899 पे चल रहा है. आई थिंक ये बहुत ज़्यादा शेक आउट हुआ है, क्योंकि ये कहाँ से गिरा है, ये गिरा है ऑफकोर्स हम लोग टेक्निकल्स ही कर सकते हैं Bonk का, बिकॉज इट्स अ मीम कॉइन. 1.4 से ही गिरा है. इसने एक ज़ीरो ऐड हो गया इसकी वैल्यू को, विच मीन्स कि प्राइस इसकी गिरी है. 9 दिसंबर को ये 000014 पे था, और अभी ये 34% गिरा है, विच इज़ अ ह्यूज डंप, विच आई कॉल अ शेक आउट. यहाँ पे तुम Bonk को बाय करो. क्यों? क्योंकि Coinbase के ऊपर Bonk is gonna get listed on Coinbase. This is the reason I'm big on Bonk. It's a meme coin. एक मिनट. दस घंटे पहले ये खबर आई है Coinbase की तरफ से कि Bonk will be listing on Coinbase. और Coinbase पे लिस्ट होने का मतलब है ये Qcoin पे भी आएगा, ये Gate.io पे भी आएगा. अगर नहीं है, अगर है तो उस पर आएगा, नहीं है तो सारी मेजर सेक्सेस विल जंप ऑन टू Bonk. They're going to list Bonk. It's going to bring a lot of volatility to Bonk. और मेरे ख्याल से 10x कर सकता है. Bonk can do 10x from this price, which is एक मिनट, 3 4 5 9. Yeah, it can do 10x. अभी बाय करना है इफ़ यू आर इनटू मीम कॉइन. अच्छा, अ डिस्क्लेमर बिफोर गेटिंग फर्दर ऑन टू Bonk. A disclaimer, meme coins are just meme coins. They are made for fun. There is a very high probability कि कल सुबह या एक महीने बाद Bonk के जो डेवलपर्स हैं, या जो Bonk की 10-12 लोगों की, 5-7 लोगों की टीम है, आई डोंट नो कितने की टीम है, वो सारा लिक्विडिटी सक आउट करके Bonk बेच के सारी लिक्विडिटी सक आउट करके मार्केट से गायब हो जाएं. मीम कॉइन्स के साथ ये बहुत होता है. डिस्क्लेमर. तो चूँकि मेरी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मीम कॉइन्स के बारे में पूछती है, और Bonk की बहुत इंटरेस्टिंग खबर है जो कि 10 घंटे पहले आई, इसको गेट लिस्टेड ऑन Coinbase, तो आई एम श्योर इसको गो रियली हाई. 10x आराम से कर सकता है. 5x भी कर जाए, लेट्स से 5x भी कर जाए तो व्हाट्स बैड. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, Bonk इज ऑल्सो इन Maxi. इस Bonk ऑन Maxi कोई मुझे कंफर्म करके बता सकता है?
bonk, 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 bonk. Let me show you bonk. बहुत फनी नाम है नहीं? पहले तो मुझे इसका नाम ही नहीं पसंद आया, मैंने कहा ये क्या बकवास नाम है bonk. But then when I read it, I was like, okay, Coinbase, मजाक नहीं है. Coinbase is not a joke anymore. It used to be, but not anymore. Spot पे भी है. Let me show you. Flip करके तुम लोगों को मैं दिखा देती हूँ. Bonk. कहाँ क्या गिरा? Bonk. मैक्सी पे है, ठीक है. देखो bonk. और ये फ्यूचर्स पे भी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. ये फ्यूचर्स मार्केट पे भी है मैक्सी की. लेट मी कंफर्म. What I'm going to do after my life, this is what I'll be doing. But this is what I will be doing. तुम लोगों को मुझे फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अपनी अकल खुद इस्तेमाल करना. Because I'm not responsible for money, for your money. Yes, it's on futures as well. I'm not responsible for your money. Nothing what I say is financial advice. I'm not your trader. I'm not your financial manager or advisor. ठीक है. Futures market पे भी what I will do is कि मैं bonk को यहाँ से खोलूँगी, open करूँगी long. Oh God, where am I? Yeah. मैं bonk को ऑर्डर लगाऊंगी 0000000924 पे मैं अपना ऑर्डर प्लेस करूंगी एंड आई लेट इट रन अंटिल 1495. छोटा सा ट्रेड पोजीशन खोलूंगी $200 का, $100 का, 10-20x लूंगी. That's what I'm going to do.